हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मृदा पीएच, सोइल पीएच के बारे में। फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता के लिए हमें मृदा की प्रकृति या उसकी पीएच के बारे में पता होना चाहिए, ताकि क्योंकि अपने को पता है कि अलग अलग नेचर की जो पीएच होती है उसमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो पौधों के लिए कौन से पोषक तत्व अधिक आवश्यक है, इसके लिए हमें उस मृदा की पीएच के बारे में पता होना चाहिए। तो अपन बात करते हैं सोइल पीएच के बारे में। सोइल पीएच से पहले अपन यहाँ एक टर्म की बात करेंगे जिसका नाम है जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हमें यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखो, हमें पता है जल जो क्या होता है, H2O। H2O में दो प्रकार के आयन है वो पाए जाते हैं, H+ और OH-। कौन कौन से होते हैं? H+ और OH-। तो अपन देख सकते हैं कि जैसे H2O है, H2O का अगर आयनन होता है तो H+ और OH- आयन है वो प्राप्त होते हैं। इन आयनों की सांद्रता का जो गुणनफल होता है उसी को हम कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। भाई H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता, दोनों की सांद्रता को गुणनफल जो होता है वही क्या होता है? जल का आयनिक गुणनफल। जल के आयनिक गुणनफल को Kw से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Kw। जैसे यहाँ दे भी रखा है Kw बराबर H × OH-। ये H की सांद्रता और ये OH की सांद्रता। ये जो बड़े कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है, वो सांद्रता को बता रहा है। यहाँ किसको बता रहा है? सांद्रता को। देखो, जो Kw जिसको अपन कह रहे हैं जल का आयनिक गुणनफल, इसका मान है वो निश्चित होता है 25 डिग्री ताप पर। अपन यहाँ ले सकते हैं कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उस पे इसका मान होता है, वो है 1 × 10⁻⁻14। और ये मान कैसे आया? भी अपन बात करें कि जो H2 है उसमें H+ भी होते हैं और OH- भी होते हैं। और आसू जल की बात करें तो आसू जल जो होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, जिसमें H+ और OH- दोनों की संख्या बराबर होती है और उसका मान होता है 1 × 10⁻⁷। और इतने ही होंगे OH, और दोनों को अपन ऐड करेंगे तो अपने पास मान आ जाएगा 1 × 10⁻14 ग्राम आयन प्रति लीटर। और ये जो मान होता है ये कौन सी कंडीशन पे होता है? ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। क्योंकि कई बार अपने को जल के आयनिक गुणनफल की परिभाषा पूछ लेते हैं, तो अपन बता सकते हैं कि जल में H+ तथा OH- आयनों की सांद्रता का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। ठीक है, तो अब अपन आगे बात करते हैं सोइल पीएच के बारे में। देखो, पीएच जो शब्द है उसको अपन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, क्योंकि पीएच को डिफाइन जो क्या है वो हाइड्रोजन आयन या H+ आयन की सांद्रता के आधार पर किया गया है। तो अपन कह सकते हैं पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यहां थोड़ा सा अपने को ये याद रखना है कि ये जो अपन पीएच लिखते हैं इसमें P जो होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना है और H है वो कैपिटल लेटर में आएगा। इसका अपन रीजन भी बता सकते हैं कि भी जो पीएच है, P जो है वो एक शब्द को बता रहा है, पोटेंशियल विभव एक शब्द है, जबकि जो H होता है, H वो एलिमेंट को बता रहा है, तत्व को बता रहा है। और अपने को पता है तत्व का जो नाम होता है, फर्स्ट जो लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। इसलिए पीएच में हमेशा P है वो स्मॉल आएगा और H है वो कैपिटल आएगा। अब अपन बात करते हैं सिंपल पीएच की। भाई यहाँ मृदा पीएच है, लेकिन अपन सिंपल पीएच की बात करें तो पीएच को सबसे पहले डिफाइन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे SPL सोरेनसन। कई बार पूछा जाता है कि पीएच के बारे में सबसे पहले किसने बताया, या पीएच की परिभाषा सबसे पहले किसने दी, या पीएच पैमाने की खोज किसने की। तो वहां अपने को बताना है SPL सोरेनसन। SPL सोरेनसन ने 1909 में पीएच को डिफाइन किया, और पीएच को डिफाइन या परिभाषित करने का जो आधार है वो लिया H+ आयन, हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयन के आधार पर पीएच की परिभाषा दी गई।
पीएच की परिभाषा दी गई कि किसी विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता का, किसी विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है? पीएच। इस प्रकार से अपन इसको फॉर्मूले के द्वारा दर्शा सकते हैं कि पीएच बराबर क्या हो जाएगा? माइनस लॉग लघुगणक, लॉग को अपन क्या कह सकते हैं हिंदी में? लघुगणक। तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस आयन। ये जो बड़ा कोष्टक है ये क्या बता रहा है? ये H प्लस की सांद्रता को बता रहा है। तो पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस। माइनस में माइनस लिख सकते हैं या हम व्युत्क्रमानुपाती भी कह सकते हैं। तो इसको अपन व्युत्क्रमानुपाती के रूप में भी लिख सकते हैं कि पीएच बराबर क्या हो जाएगा? 1/log H प्लस आयन। तो माइनस लिख दो या व्युत्क्रमानुपाती लिख दो। और हमें पता है कि जब दो राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो वहां एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अपने को ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो पीएच स्केल है ये कि लघुगणकीय स्केल है, न कि अंकगणितीय स्केल। अपन आगे बात करेंगे कि इनके पीएच के मान में जब तुलना करते हैं तो हाइड्रोजन आयन का किस प्रकार से मान बढ़ता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब जैसे अपन H प्लस के आधार पर पीएच ज्ञात कर रहे हैं, वैसे ही OH माइनस के आधार पर हम POH भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? POH। जैसे यहां लिखा हुआ है POH बराबर क्या होता है? माइनस लॉग OH की सांद्रता, वही व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि POH बराबर 1/log OH। ठीक है। पीएच और POH, एक तो पीएच हो गया और एक आ गया POH आ गया। दोनों का जो योग होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा? 14 के बराबर होगा। पीएच प्लस POH बराबर हो गया 14। कई बार अपने को इस फॉर्मूले के आधार पर सरल सा न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं कि भी आपको किसी विलियन की पीएच दे दी तो POH कैसे बताओ? तो POH बता सकते हैं, यहाँ जो मान अपने को पीएच दे रखा है उसको 14 में से घटा दो तो अपने पास POH का मान आ जाएगा। या इसी प्रकार से अगर POH का मान दे दे तो अपन पीएच का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ अपनी परिभाषा हो गई, इनके फॉर्मूले हो गए। अब अपन थोड़ा बात करते हैं पीएच पैमाने पर या पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है जिसकी सहायता से हम किसी भी विलियन की पीएच बता सकते हैं या पीएच है वो निकाल सकते हैं। यहाँ अपने पास सोइल पीएच है तो अपन यहाँ मृदा विलियन की पीएच ज्ञात करेंगे या मृदा की पीएच ज्ञात करेंगे और उसके आधार पर ये बताएंगे कि जो मृदा है वो कैसी है, वो अम्लीय है, वो उदासीन है या वो क्षारीय है। तो पीएच स्केल है वो अपनी देखी हुई है। पीएच स्केल में या पीएच स्केल की जो सीमा है वो 0 से शुरू होती है और 14 पर खत्म होती है। पीएच स्केल में 0 से 1 2 3 तक और यहाँ 7 और फिर 7 से लेकर 14 तक चलते हैं। हमें पता है कि पीएच स्केल में 0 से लेकर 7 से पहले 6.99 तक जो मान होता है, अगर वहाँ तक मान है तो उस मृदा की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। और यदि पीएच का मान 7 से लेकर या 7.01 से लेकर 14 तक होता है तो उस मृदा की पीएच होगी, ये उस मृदा की प्रकृति होगी क्षारीय या एल्कलाइन। और एग्जैक्ट 7 है भाई, फिक्स 7 दे रखा है 7.0। जैसे आंसू जल है, डिस्टिल वाटर की जो पीएच होती है उसका मान फिक्स होता है 7.0, तो उसकी प्रकृति होगी उदासीन। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो आंसू जल होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। यहां ध्यान रखना है कि ये जो उदासीन है, उदासीन के लिए केवल एक ही पीएच मान होता है और वो होता है 7.0। बाकी अम्लीय के लिए अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि 0 से लेकर 7 के बीच तक कहीं भी मान मिल सकता है। और यहाँ क्षारीय के लिए अपने को 7 से लेकर 14 तक मान मिल सकता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे पीएच है भाई, अपने को 2 विलियन दे दे, जैसे 1 विलियन की पीएच अपने को दे दी 5 और 1 विलियन की अपने को पीएच दे दी 4 और अपने को पूछे कि इनमें से कौन सा विलियन ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा या अम्लीयता ज्यादा किसकी होगी, तो अम्लीयता ज्यादा किसकी होगी? पीएच 4 वाले की। ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने चर्चा की है कि जो पीएच होता है ये एक लघुगणकीय स्केल होता है, न कि अंकगणितीय। अगर किसी 2 विलियनों में एक पीएच का
या 1 इकाई पीएच का अंतर आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का अंतर है वो उसके 10 गुना में हो गया। कितने में गुना में हो गया? 10 गुना में। तो अपने को ये याद रखना है कि पीएच का मान जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, और पीएच का मान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, थैंक यू।